हेलो डियर स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पिछली बार एल्गोरिथम के बारे में जान चुके हैं, जिसमें से आप लोगों ने ये टर्म्स यूज किए थे। जैसे एल्गोरिथम आपने डिज़ाइन किया था, उसमें से वेरिएबल टर्म का यूज हुआ था, कांस्टेंट या डेटा टाइप्स का भी यूज हुआ है। तो उसको हम डिटेल में यहाँ पर जानते हैं ये एक्चुअली है क्या। तो जैसे इसमें से देखें, टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड डेटा टाइप्स। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम देयर विल बी टाइम्स व्हेन द program needs to remember, store a value so it can be read and used later on. In order to store a value, the program needs to establish a named or memorable place that can use to hold the data. These places or locations are called variables and constants. Variables in programming, a variable is a data that can vary depending on circumstances or on information sent to the program. Variables are quantities with changing magnitude and as such can assume different values depending on the application in the program. The values stored in a variable may change during the execution of the program. Next, constants. Constants are quantities with permanent values and are used to signify numbers with special significance. Next point, constants में the value stored in a constant cannot be changed during the execution of the program. सिंपल से इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि हम सिंपल तरीके से ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेटा की जरूरत कहाँ पड़ती है। ये हमें समझना जरूरी है। कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के दौरान प्रोग्राम को किसी वैल्यू या टेम्पररी वैल्यू को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसको कि बाद में उपयोग में लाया जा सके। प्रोग्राम को किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन की आवश्यकता होती है, या पर्टिकुलर ना कह के हम कह सकते हैं कि एक ऐसे लोकेशन की आवश्यकता होती है जिसका हम नामकरण कर सकें और उस नाम का यूज हम बाद में कर सकें। तो ऐसे नेम्ड लोकेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, नेम्ड लोकेशन। ऐसे नेम्ड लोकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स कहा जा सकता है। अब किसी भी प्रोग्राम को, जो आप प्रोग्राम बनाए हुए हैं, उन प्रोग्राम्स में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, देखा जाए तो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके डेटा और कमांड्स। कमांड क्या करता है, कमांड कंप्यूटर को यह बताता है कि उसको क्या करना है, मतलब कमांड्स टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। फिर दूसरा कंपोनेंट है डेटा। डेटा क्या करता है, डेटा जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस वक्त डेटा को हम उपयोग में लाते हैं, या प्रोग्राम यूटिलाइज द डेटा व्हाइल इट इज रनिंग। मतलब क्या है कि डेटा क्या है, डेटा हमें यहां समझने की जरूरत है। डेटा जनरली हम कह सकते हैं कि डेटा क्या है, वैल्यूज, या डेटा कंटेन्स फिक्स्ड वैल्यूज और कांस्टेंट्स एज वेल एज वेरिएबल वैल्यूज। मतलब यह है कि डेटा में दो तरह की वैल्यू हो सकती हैं, एक है फिक्स्ड या उसको कांस्टेंट्स कह सकते हैं, दूसरा जो ऐसी वैल्यू जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज भी हो सके। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल है टेम्पररी, टेम्परेचर मान लेते हैं, टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर डे। तो आपसे कहा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर बताएं, तो आप ऐसे नहीं डायरेक्ट बता सकते उसका। जैसे आप न्यूज में सुनते हैं क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू जो है कि पूरे दिन वेरी करती रहती है।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर एक तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। टेम्परेचर की वैल्यूज क्या है, ये वेरी कर रही हैं। इसी तरह से अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें कि आवर्स मतलब कितने, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आवर्स। तो ये किस तरह का हो गया, ये टर्म आवर्स, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो ये चेंज नहीं होगा आपका, तो ये क्या हो गया, एक तरह से कांस्टेंट हो गया। अब इसी तरह वही लिखा हुआ है इसमें, कांस्टेंट्स आर क्वांटिटीज विथ परमानेंट वैल्यूज एंड आर यूज्ड टू सिग्निफाई द नंबर्स विथ स्पेशल सिग्निफिकेंस। The value stored in constant cannot be changed during the execution of the program। जब भी आप ये जो आवर्स का यूज करेंगे प्रोग्राम में, जहां जहां भी पर्टिकुलर डे के लिए, तो हर एक मतलब जहां यूज होगा तो उस पर्टिकुलर डे के लिए आपको कितने आवर्स होंगे, डे के लिए 24 आवर्स हमेशा होंगे, चेंज नहीं होगा। बट आपने जो टेम्परेचर यूज किया है प्रोग्राम में या एल्गोरिथम में, वो टेम्परेचर हमेशा वेरी करता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप इज अ टर्म which refers to the kinds of data that a variable can hold in a programming language. There are two data types. First है built-in data types, then है derived data types। मतलब डेटा टाइप एक टर्म ऐसा है जो ऐसे प्रकार के डेटा को संदर्भित करता है जो कि वेरिएबल्स को होल्ड कर सके। दो तरह के डेटा टाइप्स हैं, एक है बिल्ट इन डेटा टाइप, दूसरा है डेराइव्ड डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप्स, दोज डेटा टाइप्स, फर्स्ट है बिल्ट इन डेटा टाइप, इसको एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। दोज डेटा टाइप्स फॉर व्हिच अ लैंग्वेज हैज बिल्ट इन सपोर्ट आर नोन एज बिल्ट इन डेटा टाइप्स। For example, most of the languages provide the following built-in data types: integer, float, boolean, character, etc। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब ऐसे डेटा टाइप जिनका कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज बिल्ट इन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऐसे डेटास को हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स या बेसिक डेटा टाइप्स। और इन्हीं डेटा टाइप्स का यूज करके अगर हम कोई दूसरा डेटा टाइप्स डिजाइन करें या डेवलप कर लें, तो ऐसे डेटा टाइप्स को हम बोलते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप्स। जैसे डेराइव्ड डेटा टाइप्स, दोज डेटा टाइप्स व्हिच आर इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट एज दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन वन और द अदर वे आर नोन एज डेराइव्ड डेटा टाइप्स। These data types are normally built by the combination of primary or built-in data types and associated operations on them. For example, lists, arrays, stacks, queues, etc। मतलब यह है कि बेसिक डेटा टाइप सिंपल भाषा में क्या हो गए कि जैसे आप जो प्रोग्राम में यूज करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियंस, ये सारे के सारे बेसिक डेटा टाइप्स हो गए। और इन्हीं से मिलकर जो बनते हैं, जो डिराइव करते हैं, आप बनाते हैं कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं डेराइव डेटा टाइप। जैसे ये है कि एरे है, एरे को हमने जैसे डिक्लेयर किया, आपने डिक्लेयर किया इंटीजर ए ऑफ 10 एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि एरे क्या है, इंटीजर टाइप का है, लेकिन कितने इंटीजर्स, 10 इंटीजर्स। इंटीजर ए ऑफ 10 अगर आपने जो डिक्लेयर सी पढ़ चुके हैं तो डिक्लेयर करते रहने, उसका क्या मतलब है कि एरे इज एन इंटीजर ऑफ, एरे इज अ वेरिएबल ऑफ 10 इंटीजर्स। इंटीजर ए ऑफ 10 जैसे आपने डिक्लेयर किया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए क्या है, एरे है जिसमें कितने 10 इंटीजर्स हम रख सकते हैं। है एक्चुअली बेसिक डेटा क्या हो गया, इसमें इंटीजर हो गया, लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो आपने स्टोर करेंगे वो सारे के सारे इंटीजर ही होंगे, लेकिन कितने होंगे, 10 एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब क्या है, आपने बेसिक डेटा से ही डिराइव किया है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसमें से हम एट ए टाइम 10 एलिमेंट्स रख सकते हैं, तो इसको बोलेंगे, इस तरह इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एरे बोलेंगे।
नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर। जैसे अभी टर्म यूज हो जा रहा है बार बार कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो अब यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है मेन टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें से देखें, एनीथिंग दैट कैन स्टोर डेटा कैन बी कॉल्ड एज अ डाटा स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट है, अ डाटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। मतलब यह है कि आप लोग जो पढ़े हुए, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि एनीथिंग दैट कैन स्टोर डेटा कैन बी कॉल्ड एज अ डाटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने डिक्लेयर किया इंटीजर, इंटीजर भी एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर हो गया। रियल या फ्लोट, बूलियन, कैरेक्टर्स, ये सारे के सारे जो डेटा एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं इस तरह के वो सारे के सारे क्या हो गए, डेटा स्ट्रक्चर ही हो गए। या और इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहें तो क्या हो गया, डेटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करने का एक तरह से विशिष्ट तरीका है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करने का एक विशिष्ट तरीका है, जिससे कि बाद में हम इन डेटा को कुशलतापूर्वक या प्रभावित रूप से उपयोग में ला सकें। नेक्स्ट, a data structure is a collection of data values, the relationships among them and functions or operations that can be performed on them। अब इसको और उस आगे बढ़ते हुए ये भी हम कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा वैल्यूज का कलेक्शन है, वैल्यूज का कलेक्शन या डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन है। सिर्फ कलेक्शन ही नहीं बल्कि उन एलिमेंट्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है और उन एलिमेंट्स के बीच में हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारा का सारे डेफिनेशन ही बनाती है क्या, डेटा स्ट्रक्चर। द डेटा इन डेटा स्ट्रक्चर्स आर प्रोसेस्ड बाय सर्टेन एप्लीकेशंस। Next point, the data in data structures are processed by certain operations. The particular data structure chosen largely depends on the frequency of operations that needs to be performed on the data structure. Means जो पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर अभी आपने पढ़ा क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऐसे एलिमेंट्स जिनके बीच में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें और उनके बीच में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, इन सब का कलेक्शन ही डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब हम बात आती है कि किस डाटा स्ट्रक्चर कई तरह से हो सकते हैं। अब उन डेटा स्ट्रक्चर्स को हम किस तरह से सिलेक्ट करें, कौन सा यूज करें, कब यूज करना है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से ऑपरेशंस ज्यादातर यूज करने हैं। फ्रीक्वेंसी, लार्जली डेटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, द पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर चूजन लार्जली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। मतलब उन ऑपरेशंस को ज्यादातर ऑपरेशन कौन से यूज करने हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करना है। ऑपरेशंस मतलब क्या हो गया, डिपेंड्स ऑन द लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। अब इसमें इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशंस हो गए, ऑपरेशंस हो गए जैसे चूंकि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, कई सारे डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कई सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है। तो अब उन एलिमेंट्स के बीच में आप क्या करना चाहते हैं, इंसर्शन करना चाहते हैं, ये सारे ऑपरेशन हो गए कौन कौन से, जैसे इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, ट्रैवर्सिंग हो गया, मर्जिंग हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये के सारे ऑपरेशंस हो गए बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ डाटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्या है, या डाटा स्ट्रक्चर्स हैव ए वाइड एंड डाइवर्स स्कोप ऑफ यूजेज अक्रॉस द फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
नेक्स्ट चलते हैं हम, अभी डाटा स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा, तो इसके बाद आते हैं कैटेगरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। कैटेगरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इसमें से देखते हैं द डाटा स्ट्रक्चर, द डाटा स्ट्रक्चर कैन बी सब डिवाइडेड इंटू टू मेजर टाइप्स, द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को हम सब डिवाइड कर सकते हैं दो प्रमुख तरीकों में। कौन सा है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है? A data structure is said to be linear if its elements form a sequence or a linear list. In linear data structures, the data is arranged in a linear fashion, although the way they are stored in memory need not be sequential. मतलब क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर को हम लीनियर तभी कह सकते हैं जब उसके एलिमेंट्स पर्टिकुलर सीक्वेंस या लीनियर फैशन में स्टोर हों। ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर को मेमोरी में एक तरह से हम ये कह सकते हैं दो तरह से स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को मेमोरी में दो तरह से स्टोर किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है कि डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड एलिमेंट्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट्स स्टोर हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। लीनियर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं वो सारे के सारे, सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं क्या होना चाहिए? वो सारे एलिमेंट्स कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर हो। कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन मतलब एक मेमोरी लोकेशन मान लेते हैं कि फर्स्ट मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट स्टोर है, तो नेक्स्ट एलिमेंट कहां पर स्टोर होना चाहिए? सेकेंड मेमोरी लोकेशन में, फिर थर्ड मेमोरी लोकेशन में, फिर फोर्थ मेमोरी लोकेशन में, इस तरह से। तो इस तरह से अगर हम एलिमेंट्स को स्टोर कर पा रहे हैं तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है? एरेज। एरे आपने पढ़ा हुआ है, तो एरे में क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या स्टोर होते हैं? कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। दूसरा तरीका क्या है? जरूरी नहीं है कि हम कंजिक्यूटिव मेमोरी, एक तरीका ये भी है कि हम कंजिक्यूटिव मेमोरी में ना स्टोर करें लेकिन उनके एलिमेंट्स को हम सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकें, तो वो भी जो रिप्रेजेंट या स्टोर करने का तरीका है या वो डेटा स्ट्रक्चर है उसको भी हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। कैसे? कि जितने भी एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं वो जरूरी नहीं है कि कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में हो, पर उनके पर उनको हम एक्सेस लीनियरली ही कर सकें। एक्सेस लीनियरली ही कर सकें मतलब जिस ऑर्डर में आपने स्टोर किया है उसी ऑर्डर में हम रिट्रीव भी कर सकें। ठीक है, तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन ना हो फिर भी उसको डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। इसका मतलब इसको हम किसका यूज करके, कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करके कर सकते हैं? पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हैं, पॉइंटर्स या लिंक लिस्ट का यूज करके। नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं एरेज, स्टैक्स, क्यूज एंड लिंक लिस्ट। नेक्स्ट है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। A data structure is said to be non-linear if the data is not arranged in sequence. The insertion and deletion of data is therefore not possible in linear fashion. This structure is mostly used for representing data that contains a hierarchical relationship among various elements. The common examples of non-linear data structures are graphs and trees. मतलब ऐसे डेटा स्ट्रक्चर या
ऐसे एलिमेंट्स को जो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स जिसमें से आप एलिमेंट्स को सीक्वेंस में अरेंज ना कर सकें या कंसेक्यूटिव मेमोरी में ना रख सकें या हम सीक्वेंशियली उनको एक्सेस ना कर सकें, तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। जैसे हम कहते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज मोस्टली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा दैट कंटेन्स अ हायरार्चिकल रिलेशनशिप among various एलिमेंट्स। मतलब ये हायरार्चिकल डेटा है, हायरार्चिकल रिलेशनशिप। उसमें क्या है? डेटा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा कि जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप आपने किस तरह का इस्टेब्लिश किया था? लीनियर रिलेशनशिप। और इसमें क्या है कि आप इसमें से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएंगे हायरार्चिकल रिलेशनशिप। हायरार्चिकल मीन्स क्या है? जैसे किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? टॉप से स्टार्ट करते हैं और बॉटम तक जाते हैं। कैसे जाते हैं? टॉप से मतलब सीनियर मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे, सीनियर मैनेजमेंट के बाद आएंगे एग्जीक्यूटिव्स आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव्स के नीचे आ जाएंगे जनरल एम्प्लॉयज आ जाएंगे, और जनरल एम्प्लॉयज के बाद नीचे और भी वर्कर्स आ सकते हैं, हेल्पर्स आ सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो इन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? जैसे ट्रीज आपने देखा है कि कहाँ से चलते हैं? रूट से चलते हैं और कहाँ तक जाते हैं? लीफ तक जाते हैं। तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो चूंकि आपने पिछले लेक्चर में एल्गोरिथम पढ़ा था, इसमें से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं? डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और डेटा स्ट्रक्चर में अब शुरुआत करना है। चूंकि आपको डेटा स्ट्रक्चर से डेटा स्ट्रक्चर आगे बढ़ना है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर को किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, किस किस में कैटेगराइज किया जा सकता है, ये आप लोग पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट टर्म से अगला टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।